काली छाया का आतंक। राजू अपने गांव में रहता था, जहां हर शाम वो अब दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जाया करता था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि जो भी रात में उस पेड़ के पास गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटता था। राजू ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और वो इसे केवल अफवाह मानता था। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात में उस पीपल के पेड़ के पास जाकर लौटेगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन राजू नहीं माना। आधी रात को वो अकेले ही उस पेड़ की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था और हवाएं भी सरसराने लगी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की और हवा में एक तेज गंध फैली। राजू ने सोचा ये सब मन का वहम है और उसने पेड़ के नीचे जाकर खड़े होने की ठानी। तभी अचानक पेड़ के पीछे से काली परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? परछाई और करीब आई और राजू को लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी। अचानक उस परछाई का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो एक औरत थी जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत राजू के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और भयानक तरीके से हंसने लगी। राजू ने डर के मारे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। राजू के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी चीखें गले में ही अटक गई। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर सब कुछ बताया तो सबने उसे बताया कि वो पेड़ श्रापित है। वहाँ जो भी जाता है उसे उस भूतनी का सामना करना पड़ता है। राजू भले ही बच गया, लेकिन उसके बाद वो कभी ठीक से बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हर वक्त वही डरावनी छवि झलकती रहती थी और लोग कहते थे कि अब वो हमेशा उस भूतनी की परछाई को अपने पीछे महसूस करता है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो।